नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए फॉक्सवैगन का वर्टस लेके आया है जो कि एकदम बेहतरीन गाड़ी है और पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें सर्विस कास्ट से लेके मेंटेनेंस, पार्ट, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की गई है, कितनी हाई क्वालिटी के सब कुछ बताएंगे। आप दूसरे वीडियो में किसी नहीं पाएंगे और आपकी आंखें खोल देगा। तो इसका सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इंजन का सिलेंडर क्वालिटी देखिए। जो इसके रिंग वगैरह बने हुए हैं ये टाइटेनियम यूज हुआ है, जो सबसे महंगी धातु होती है। इसकी जो आप पाएंगे कि इसमें लोहा वगैरह, स्टील वगैरह यूज होता है, वो बिल्कुल हाई क्वालिटी का, कभी रस्टिंग की प्रॉब्लम, जंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। और एवरी कार है ओन डीएनए। तो आप समझ सकते हैं जर्मन कार का डीएनए बिल्कुल अलग है दूसरे कारों से। और सर्विस कास्ट या पार्ट को लेकर जो सोच रहे हैं आप महंगा है, आज आपको बिल्कुल सच बता दूंगा, यहाँ कोई गलत रिव्यू नहीं होगी। इतनी सस्ती, इतनी अच्छी है कि आपको क्या बताएं। सस्ती मतलब कि लोगों के जो इंडियन ब्रांड, जापानी ब्रांड है, बिल्कुल उनके ही बराबर, थोड़े बहुत अंतर के साथ। और इसमें दो वेरिएंट आते हैं। वैसे तो बहुत है इंजन वाइज, एक 100 सीसी का और एक 1.5 जो है लीटर का। तो एक 1000 सीसी, एक 1500 सीसी का है। अब 1000 सीसी से आप घबराइए मत कि ये तमाम लोग कहते हैं कि अल्टो जैसी कार है। अरे यार, टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ होती है। एटम बम जानते हैं? एटम बम एक सेब के आकार का और पूरा जो है कई एक शहर को मीडियम साइज़ का ख़त्म कर सकता है। तो सेम वही टेक्नोलॉजी इसमें है। इसका पावर आप देखिए 115 एचपी है, 178 इसका जो है न्यूटन मीटर टार्क है। ये 1000 सीसी का 1 लीटर इंजन की ये क्वालिटी है। और इसकी इंजन की ये विशेषता है, ये दोनों 1 और 1.5 दोनों की, कि 24 घंटा इसको एशिया हाईवे पे चलाया गया है और कांस्टेंट बिल्कुल एक ही रफ्तार में 24 घंटा नॉन स्टॉप रोका नहीं गया है। आप इफ़िशियंसी समझ सकते हैं इस गाड़ी की। और दूसरी बात, अभी इसकी ड्राइविंग और जो प्लेटफार्म वगैरह किस तरह से बने हैं सब पे बात करेंगे कि क्या साइंस यूज किया है। इंडिया में स्मार्ट वायर नहीं है, प्रैक्टिकल वायर वायर नहीं है। लोग समझते ही नहीं कि टेक्नोलॉजी और क्या होती है। उसमें इसका माइलेज जो है 55 की स्पीड पे चलाया गया 24 घंटा लगातार। और इसका माइलेज आया है 29 पॉइंट जो है 98, मतलब लगभग 30 किलोमीटर की इसकी एवरेज निकल के आई है। हाईवे पे आप इसके बढ़िया से चलाते हैं तो वो आपको जो है नियर अबाउट 21-22, और निकालने की क्षमता है तो और भी दे देगी। इसके जो कूलेंट हैं वो आप जो है कि लाइफ टाइम चलते हैं। और एक बात, ये बाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि कूलेंट कोई दूसरा नहीं, सर्विस कोई बाहर नहीं, नहीं तो गाड़ी को दोष मत दीजिएगा कि गाड़ी ख़राब है, यही करना है इसको। सर्विस कास्ट इतनी कम है कि क्या बताएं। 6000 में सर्विस, 2000 लेबर चार्ज प्लस 4000 का आयल फिल्टर, ये सब है। आयल फिल्टर ये सब देखेंगे, इसका कास्ट सेम वही है जो दूसरी गाड़ियों की इंडियन की है। और 15,000 किलोमीटर पे आप जो है इसकी सर्विसिंग कराएंगे। और इसका अगर आप पैकेज ले लेते मात्र 25,000 में 4 साल आपको सर्विस टेंशन फ्री। फिर आप 25 दे दीजिए, 6 साल, फिर 2 साल आपका बढ़ जाएगा एकदम बिल्कुल फ्री। दूसरी बात, जो सर्विस कास्ट ज़्यादा ले लेते कुछ एजेंसी वाले, वो लोग एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, जैसे कि आपको सस्पेंशन में ऑयल डालना, फिनिशिंग, ये वो। जबकि इसका मैनुअल पढ़िए, बुक पढ़िए, इसमें कहीं नहीं मेंशन होता। ये सब पैसा बना लेते हैं एजेंसी वाले, कंपनी कहीं नहीं करती, इसलिए बुक पढ़ा करिए। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि ये वीडियो लंबी होगी चूँकि पूरा हर चीज़ बताऊँगा। सारा भ्रम दूर हो जाएगा कि एक अच्छी गाड़ी इंडिया से चली ना जाए। एक अच्छी कंपनी चलाएँगे तो आप दूसरी गाड़ी चलाने ना ही जो है आप भूल जाएंगे। ये नहीं है कि दूसरे अपने इंडियन, जापानी ख़राब बना रहे हैं, लेकिन हर गाड़ी का अपना खुद का डीएनए होता है। जर्मन का खुद का डीएनए है। एक सस्ती में आपको ऑडी वाला मज़ा देने के लिए ये गाड़ी लाई गई है, जो फॉक्सवैगन का ये ग्रुप है। सर्विस तो इतना ये है कि इसके पार्ट कुछ आप हुंडई या जो है आप इसके सस्पेंसन को ही देखेंगे, इसका बहुत कम पैसे में इसका अलाइनमेंट 700 रुपये में हो जाता है, 700 कुछ रुपये में। और लोग ज़्यादा होते हैं, उनके सस्पेंसन जो है 2000 के मिलते हैं, इसके 1000 के नीचे मिल जाते हैं या 1000 तक मिलते हैं। कई पार्ट उनसे भी सस्ते हैं। और 3-4 लाख किलोमीटर भी चली हुई है इस कंपनी की गाड़ी इंडिया में ही, जिसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, एक सस्पेंसन छोड़ के, और बाकी सर्विसिंग वगैरह करके। या जो इसका लेदर पैड है, लेदर पैड भी आप इसका देखेंगे दूसरे कंपनियों से सस्ती हैं। इनकी लाइफ ज़्यादा है, जो मटेरियल यूज होता है इसको बनाने के लिए वो बिल्कुल बहुत हाई क्वालिटी का यूज करते हैं, तो लाइफ ज़्यादा होती है। और किसी किसी गाड़ियों में जब ब्रेक लगाते हैं तो उसमें कुछ नॉइज आती है। नॉइज इसलिए नहीं आती कि कोई प्रॉब्लम आती है, इसमें सब में नहीं है, ऑटोमेटिक के किसी में है। तो वो इसलिए आता है कि इसका ब्रेक बहुत तेज़ी से क्विक रिस्पांस करता है। और कोई चीज़, साइंस का नियम है, जब ये रगड़ होगी, फ्रिक्शन होगा, तो वो साउंड करेगी ही करेगी। ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं, कुछ नहीं, जो दूसरे लोग इसको नेगेटिव के रूप में प्रचारित करते हैं। और अब इसके प्लेटफार्म की बता दें। प्लेटफार्म इस तरह से साइंटिफिक डिज़ाइन की गई है कि आपका जीरो ग्रेविटी हो।
ये अगर ड्राइवर एक साइड बैठता है तो दूसरे साइड का वेट इतना अच्छा मैनेज किया गया है कि ड्राइवर का वेट इंक्लूड करके ऐड करके उसके बाद सेकंड साइड जो दूसरा कोप्लियन होता है उसके साइड का वेट जो है निर्धारित किया गया है कहीं से। और आप गाड़ी चलाएंगे इतना ज़बरदस्त स्टेबिलिटी होगी कि आप क्या बताएं, एकदम आपको जो है फन टू इन्जॉय आप करेंगे इस गाड़ी में। और ये 1.5 लीटर वाला आप लेते हैं तो इसमें अगर इंजन पे एक सिलेंडर पे इसका जैसे आवश्यकता नहीं है तो उसको बंद कर देती है और 2 सिलेंडर पे गाड़ी चलेगी। ये टेक्नोलॉजी भी किसी के पास नहीं है। और हिल असिस्टेंट और जो तमाम जो फंक्शन दूसरे गाड़ियों में मिलते हैं इसमें ज़बरदस्त काम करते हैं। फंक्शन सब दे देते हैं, सच बताऊँगा झूठ नहीं, फंक्शन सब दे देते हैं, लेकिन जितना परफेक्ट इसमें फंक्शन काम करता है उतना दूसरों में नहीं करता। और बहुत ज़्यादा शोबाजी और इसमें मत जाइए, इसका शो भी है, टाइमलेस है, हमेशा देखेंगे आपको ये खूबसूरत नज़र आएगी, ओवर डिज़ाइनिंग नहीं है। तो आप प्रैक्टिकल बायर बनिए, व्यवहारिक बायर बनिए खरीदने वाले। वो सारी फंक्शन दी गई है जो आपकी आवश्यकता के लिए है। अब इंडिया में सनरूफ यार तमाम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी, लोग उसके पीछे भागे हुए हैं। जबकि मुझे अगर उससे लाखों 1.5 लाख सस्ती गाड़ी दी जाए मैं सनरूफ वाली नहीं लूँगा। सिक्योरिटी पूरी तरह से जो है इफेक्ट डालती है और इंडिया के क्लाइमेट में उसकी ज़रूरत नहीं, तमाम अनर्गल फंक्शन कर देते हैं। अब आप इंजन पे ही इसके टर्बो देख लीजिए कि दूसरे से और इससे क्या अंतर है। लोग 30-40 हज़ार 50 हज़ार वाला टर्बो डालते हैं, इसके टर्बो वो है जो स्पोर्ट गाड़ियों में आता है, जो रन होता है। आप देख लीजिएगा चेक करके कि इसके टर्बो की क्वालिटी क्या है, जो 1.5 लाख की आती है। और ये घबराइएगा मत कि ये आपको चेंज कराना है। 4-4 लाख किलोमीटर चल गई हैं गाड़ियाँ और टर्बो में प्रॉब्लम नहीं है। जिसके प्रॉब्लम है या तो आपकी ड्राइविंग स्किल नहीं है या आप केयर नहीं करते, बाहर सर्विसिंग कराते हैं, टाइम टू टाइम सर्विसिंग नहीं कराते। सर्विसिंग सस्ती है जैसे कि मैं बताया, किसी महीने में 6,000, किसी आप 10 सर्विस का ले लीजिए, 10 सर्विस का किसी भी कंपनी का उठा के रख लीजिए, वही सर्विस आएगा। क्योंकि कोई पहले कम लेता है तो बाद में ले लेता है। तो इसमें भी वही चीज़ है, 6,000 है, 8,000 है। किसी में जो है जब बहुत ज़्यादा वर्क हो गया तो 14,000 चला गया और 15,000 पे होनी है। तो आप 10 सर्विस का तुलना करेंगे तो सबके बराबर सर्विस है इसकी, और सर्विस कम ही पड़ेगी इसके पार्ट की। इसके पार्ट की लाइफ ज़्यादा है क्योंकि ये क्वालिटी मेंटेन करते हैं। जैसे टर्बो की बताइए, ये क्वालिटी का टर्बो दूसरी कोई कंपनी देती ही नहीं। और अवार्ड तो मत पूछिए इसका कि कितने अवार्ड जीते हैं, 14-15 अवार्ड ये गाड़ी जीत चुकी है। अब आते हैं कि अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो देखिए इनका कुछ वीक पॉइंट है कि थोड़ा जो है शोरूम सर्विस सेंटर इनके अभी उतने जाना नहीं है, लेकिन जहाँ हैं आप ले लीजिए, साल भर में एक ही बार जाना है आपको सर्विस सेंटर पे। तो इसका जो मॉडल मेरे समझ से वैल्यू फॉर मनी आप ले लीजिए इसका बेस मॉडल, और बेस मॉडल में आपको कोई कमी नहीं है। इन्होंने बेस नहीं बनाया, दूसरे का मिडिल इनका बेस होता है। सारी चीज़ दिया है, बाहर से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। केवल रिवर्स कैमरा वगैरह नहीं रहता इसमें, जो नेगेटिव पॉइंट है। बेस मॉडल केवल 10.5 लाख में, और लगभग 12 लाख में ये आपको ऑन रोड मिल जाएगी। 12 लाख में यार ये ऐसी बेहतरीन गाड़ी जो इतना ले रहे हैं कि एक बार चला के देखिए। जो मैं बता रहा हूँ कि एवरी गाड़ी, एवरी व्हीकल है ओन डीएनए, तो इसका जर्मन डीएनए आप देखेंगे चला के तो आपको 2 बार चलाइए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, फिर जिसको दूसरे को सेलेक्ट किए उसको चलाइए, फिर इसको चलाइए, आपको बिल्कुल क्लियर कट पता चल जाएगी कि क्या चीज़ है ये। हम इंडियन ना कभी भी क्वालिटी प्रोडक्ट को समझ ही नहीं पाते, जब वो चली जाती है तब हम सोचते हैं इतनी सस्ती में इतनी क्वालिटी, कोई रस्टिंग इशू नहीं। और इनके जितने पार्ट हैं स्टील हैं एकदम ये क्लास के यूज होते हैं। जब अब मेक इन इंडिया चालू हो गया है तो कुछ पार्ट, कुछ चीज़ें जो है इंडियन से बनवा के इसमें लगाना मजबूरी है इनकी, लेकिन उनकी भी क्वालिटी काफ़ी हाई लेवल की है। तो आप बेस मॉडल ले लीजिए जो 10,54,000 है, वो आप कम ज़्यादा करेंगे हो जाएगा, और कम हो जाएगा थोड़ा बहुत, आप इंश्योरेंस में कम कर सकते हैं। तो नियरली आप 12 लाख में पा जाएंगे इतनी बेहतरीन गाड़ी की आपको क्या बताएं, ईमानदारी से कह रहे हैं। तमाम यूट्यूबर का दूसरी कंपनियों के साथ टाई अप होता है, वो बुराई करते हैं यार कोई गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन मैं इसे परफेक्ट के काफ़ी करीब मानता हूँ। केवल फीचर वाइज जब देखेंगे तो इतना दूसरे लोग बेकार बेकार फीचर, यूजलेस नॉनसेंस फीचर दे देते हैं कि जिनको आप 1-2 महीने बाद देखते भी नहीं पलट के। इनके बेस मॉडल में आपको म्यूजिक की स्क्रीन वगैरह जो इंटरटेनमेंट है वो सब मिल जाता है। हाँ, इसमें कैमरा वगैरह अगर आप बेस मॉडल में पीछे जो है आप लगवाना चाहेंगे तो नहीं लगवा सकते, ना कंपनी से ना बाहर से। और आप टेक्नोलॉजी क्वालिटी की बात करते हैं तो नासा के रोवर में इसकी जो है, इस ग्रुप का जो है मोशन सिस्टम वो यूज किया गया है, जो है विशेष लैंडिंग के लिए, स्पेशल लैंडिंग के लिए। क्योंकि नासा अपने रोवर को मार्स पे लैंड नहीं करा पा रहा था तो उसने एक टेंडर निकाला और उसके तहत इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी दी। तो गाड़ी का अंदाज़ा लगाइए कि किस क्वालिटी की बनाती है, कि अंतरिक्ष में भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने इनका टेक्नोलॉजी को यूज़ करके तब लूनर को मार्स पर लैंड कराया था। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बता दिया हूँ
कि सर्विस कास्ट से मत डरिए, पार्ट से मत डरिए, वहाँ ही सर्विस कराइए केवर कंपनी में, और वही रिकमेंडेड ही ऑयल डालिए। अदरवाइज़ पहले बता रहा हूँ कि गाड़ी आप मत लीजिएगा। अगर आपको बाहर कराना है, रफ रफ करना है तो मत लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ये टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी केयर भी मांगती है। अब ऑटोमेटिक गाड़ी ले लेते हैं, आप चलाते हैं और उसके बाद जैसे कहीं रुके उसको न्यूट्रल ही नहीं करते, वैसे चलने देते हैं, केवल आप जो है ब्रेक पे दबाए रखते हैं अपने पैर से, तो वो गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी ही। आपको स्किल नहीं है। तो मटेरियल वाइज, फंक्शन वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज आपको इसका कोई मुकाबला नहीं है, ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। बाकी सभी गाड़ियाँ बेस्ट बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिनके नीचे की प्राइस में है वहाँ टाटा वगैरह सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ अलग है, मैंने बताया कि जैसे दो आदमी का डीएनए अलग होता है, वैसे गाड़ियों का डीएनए अलग होता है, तो आप इसे ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।